सुबह से जिसका इंतजार था। और यहाँ पे लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। दादाजी की फोटो जब हमारे दादाजी जवान थे और आर्मी में थे सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू सो मच आप सभी को। शीतकालीन भगवान केदारेश्वर जी का गद्दी स्थान, पंच केदार का गद्दी स्थान और केदारनाथ जी का पूजन का दिव्य स्थान है। और यहाँ पे है पुराने जमाने के घर। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सुष्मिता और आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आंटी और मैं जा रहे हैं ऊपर गांव में। आंटी की किसी रिश्तेदार के यहाँ पर सगाई का फंक्शन है। और यहाँ स्कूल में अभी बच्चों का लंच टाइम है, तो बच्चे मस्त मजे से खेल रहे हैं और आंटी निकल चुकी है आगे। इसी बहाने में प्रीति के गांव भी देख लूंगी कि कैसी है। मॉर्निंग में मुझे दादाजी मिलने आए थे और वो मुझे परसों से ही घर बुला रहे थे। तो दादाजी का जो घर है ये वाला भी है और ये वाला भी। अब जब वहाँ फंक्शन अटेंड करके आऊंगी उसके बाद उनसे मिलती हुई जाऊंगी। और यहाँ पे है पुराने जमाने के घर और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऊपर में पूरा पठाली है। ए लड़का लड़की, ए लड़की, ए। और ये सामने है सगाई वाला घर में। और आंटी भी अब पहुंच चुके हैं, है ना आंटी? पहुंच चुके हैं। मजा आया बहुत। नाश्ता तूने बनाया, झाड़ू पोछा तूने किया। वो तो मैं क्या हो गया आंटी, वो तो मेरा फर्ज था। प्रीति जैसा काम किया तूने, है? प्रीति नहीं है ना, इसीलिए। मुझे मिला है यहाँ पे गांव की छोटी छोटी लड़कियाँ जो कि मेरे फ्रेंड है। हाय बोलो जल्दी से। हाय। आइए दोनों मुझे लेके आइए यहाँ पे अपनी। इतनी अच्छी दीदी है ना हमारी सबसे क्यूट दीदी है। थैंक यू। ये लोग मुझे दिखाने के लिए लेके आए अपने गांव। तो मैं अभी आप लोग को हमारा गांव। और यहाँ से पूरा आलोक और प्रीति का गांव दिखता है और इतना खूबसूरत लग रहा है कि पूछो ही मत। और यहाँ पे लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं और उत्तराखंड में ऐसे नीचे खाना दिया जाता है। अब मैं भी ऐसे बैठ के खाने वाली हूँ थोड़ी देर में। और आलोक डाल रहे खाना और यहाँ पे सब बैठ गए खाना खाने ऐसे नीचे। ये लोग लेट हो गए, खाते वक्त आए। दिखाओ फेस, हाय बोलो। हाय, इतने सुंदर तो लग रहे हो, हाय बोलो जल्दी। खाने में है अचार, सलाद, सब्जी, भात और सामने है दाल। अब हम सभी ने खाना भी खा लिया। अब जा रहे घर की ओर क्योंकि यहाँ से जल्दी इसलिए जा रहे हैं हम क्योंकि प्रीति आ रही है। और यहाँ पर ऐसे घास को काट के सुखाया जाता है ताकि जब घास का सीजन है, यानी कि शायद सर्दियों के सीजन में यहाँ पे घास नहीं होते। और यहाँ पे इतने संतरे हो रखे हैं ना कि मतलब पत्ते से भी ज्यादा। यहाँ पे सारे चाची भाभियाँ बैठी हुई है प्रीति की और इन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू सो मच आप सभी को। आपको कैसे लगा? बहुत सुंदर है, बहुत। यहाँ के लोग कैसे हैं? वो तो बहुत ही अच्छे। इधर आप प्रीति के चाची जी, ताई। अच्छा, हाय सभी को। मैं आई हूँ दादाजी से मिलने, दादाजी के घर। दादाजी की फोटो जब हमारे दादाजी जवान थे और आर्मी में थे, बहुत हैंडसम थे। 81 का है ये। अच्छा, ये जो फोटो है ये 1981 का है। और आप मेरे दादाजी अभी भी तो इतने हैंडसम ही है ना दादाजी? और मैं आई हूँ दादाजी के घर में और दादाजी मुझे अपने घर दिखा रहे। वो थोड़े बुजुर्ग है तो ऊपर नहीं आ पाए, पर ये दोनों मुझे दिखा रहे हैं घर। और ये लड़की वीडियो में भी आना चाहती है और शर्माती भी है। और ये वाले घर भी दादाजी का ही है। और यहाँ पे इतने सारे सब्जियां लगी हुई है और यहाँ पे माल्टे तो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे ताई जी गाय को घास देते हुए। अब मैं दादाजी से मिलने आई थी। दादाजी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और दादाजी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, अब मैं जा रही हूँ दादाजी, ठीक है? ठीक है। मैं फिर बाद में अगले साल आऊंगी, अगले साल दुकान होके जाओ। हाँ।
दादाजी बाय। अब हम लोग घर वापस आ चुके हैं और अंकल और आंटी पुराने घर पे जा रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ छत पे और मुझे उठाने सारे कपड़े और उसको फोल्ड भी करना है क्योंकि इसमें मेरे आधे कपड़े हैं। ये आलोक आ रहा है अभी। अब स्कूल छुट्टी हो चुकी है और बच्चे जा रहे हैं घर की ओर। अब स्कूल पे है बंदर। बच्चे बाय बाय। अब मैं और आलोक जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में। और जल्दी करो, कितना देर करते हो रे बाबा। ये लड़कियों से भी ज्यादा टाइम लगाता है रेडी होने में। और हमें मिले अंकल आंटी। बाय बाय। ठीक है बाय। सुबह से जिसका इंतजार था और ये दोनों अभी है यहाँ पर। क्यों लेट हुए तुम दोनों? रास्ते में ऐसे भी यार बहुत काम पड़े, हस्बैंड जी के भी फिर मेरे भी, तब ऐसे ही हुआ। क्या बोले? क्या क्या क्या? अब हम मंदिर पहुँच चुके हैं और पुजारी जी भी मिल गए हमें। महाद्रिपार्श्वे चतटे रमन्तम् सम्पूज्यमानम् सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर्य क्षमोरगाधे केदारनाथं शिवमेकमीढे केदारनाथं शरणं प्रपद्ये। यह उत्तराखंड के दिव्य हिमालय से यह दिव्य मंदिर का दर्शन आप कर रहे हैं। यह महाराजा मानधाता जी की तपस्थली है। महाराजा मानधाता जी इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए। सूर्यवंशी राजा थे, चक्रवर्ती थे, विश्वविजेता थे, लेकिन महादेव के अनन्य भक्त थे। चौथी अवस्था पर इस स्थान पे आकर उन्होंने महादेव को प्राप्त करने के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए 12 साल तक कठोर साधना करी। साधना का पुण्य फल प्रसाद भगवान शिव इस दिव्य स्थान पे अपने प्रणव रूप ओमकार के रूप में आए, इसलिए इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर हुआ। यह जो स्थान है 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 6 माह तक दिव्य हिमालय में सुपूजित हैं ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में। और 6 महीने के बाद जब कपाट बंद हो जाता, कहते हैं 6 माह से पूजितो हो देवः 6 माह से मानवस्थिता। 6 महीने देवताओं के द्वारा दिव्य हिमालय में महादेव की पूजा होती है और 6 महीने जीवात्माओं के द्वारा इस दिव्य हिमालय में पूजा होकर जब कपाट बंद हो जाते हैं, जब भगवान शंकर समाधि में समाधिस्थ हो जाते हैं, इस जगत के कल्याण हेतु ध्यान अवस्था में चले जाते हैं, अपने ध्यानरत हो जाते हैं, उस समय भगवान शिव की जो पूजा है वह विग्रह स्वरूप में इस दिव्य स्थान पे होती है। यह स्थान 5 केदार का दिव्य गद्य स्थान है। इस स्थान का महत्व यह है कि इस स्थान पे आने से 1 केदार नहीं, 2 केदार नहीं, पूरे 5 केदार की यात्रा का संपूर्ण पुण्य फल प्रसाद मिलता है। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशनम। इस स्थान पे आने से पूरे 5 केदार की यात्रा का पुण्य फल प्रसाद मिल जाता है। उषा और अनिरुद्ध जो भगवान श्री कृष्ण के पोते बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह हुआ, इसी स्थान पे अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए प्रणय से जुड़े उषा अनिरुद्ध भगवान शिव आए और अनिरुद्ध को आशीर्वाद दिया। उषा के नाम पर इस स्थल का नाम उषा मठ से उखीमठ हुआ। आज इस दिव्य क्षेत्र को उखीमठ के नाम से जाना जाता है। इसको मानधाता क्षेत्र, उषा मठ, शीतकालीन भगवान केदारेश्वर जी का गद्दी स्थान, पंच केदार का गद्दी स्थान और केदारनाथ जी का पूजन का दिव्य स्थान है। जो भक्त लोग महादेव का 6 महीने शीतकाल में केदारेश्वर का, मधमेश्वर का, पंच केदार का दर्शन पूजन करना चाहते हैं, वो इस दिव्य स्थान पे आकर के महादेव के दर्शन करें और भगवान केदारनाथ जी का शीतकालीन प्रवास दर्शन करके महादेव केदारेश्वर के दर्शन का पुण्य फल प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं मंदिर से दर्शन करके बाहर आ चुकी हूँ और यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांति मिली। अब हम
हो चुके हैं घर और प्रीति भी आ चुकी है और बैठी हुई है। हम गए थे अकेले, लेके आए हम प्रीति और जीजू को। तो कैसा लगा आंटी? बहुत अच्छा लगा। आंटी बहुत खुश है, रो तो नहीं रही। और अभी अंकल भी आ चुके हैं और हमारे आते ही बारिश स्टार्ट हो गई।